तो आज हम यूरिन एनालिसिस के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और केमिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं यूरिन का, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं यूरिन में, वो सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, इसमें हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस और पीएच। वॉल्यूम देखें कितने अमाउंट पे हमारा यूरिन सैंपल आया है, कलर कैसा है, येलो है, पेल येलो है, एस्ट्रो है, इस टाइप का कलर देखते हैं। और अपीयरेंस में देखते हैं ये क्लियर है, स्लाइटली हेजी है या हेजी है, इस टाइप का हम लोग देखते हैं अपीयरेंस में। और पीएच में देखते हैं कि कितना पीएच है यूरिन का। तो अब चलिए बताते हैं कि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी कि केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन को कैसे एनालिसिस करते हैं उसको देखते थे। केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, ब्लड देखते हैं, ल्यूकोसाइड देखते हैं, कीटोन देखते हैं और नाइट्रेट देखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रीप्स मेथड से करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को यूरिन को सेपरेट करते हैं रिया वायर में, उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं कवर स्लिप डाल के। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग को क्या क्या दिखेगा जब हम फाइंड करेंगे माइक्रोस्कोपिक में। तो उसमें हमारे सबसे पहले ब्लड से देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्रिस्टल, कास्ट, ग्रेनुलोकास्ट, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा, और ये सारी चीजें देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तब हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, इसका कलर क्या क्या आता है। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कलर कौन सा कलर हमारे यूरिन को देखने को मिलेगा, यूरिन में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखें, पेशेंट को डिहाइड्रेट है तो डार्क येलो कलर का दिखेगा। अगर यूरिन डार्क येलो कलर का है तो पेशेंट डिहाइड्रेट में है, और स्लाइटली ऑरेंज रहेगा तो पेशेंट को डिहाइड्रेट है, और लाइट येलो रहेगा तो हाइड्रेट है। यानी कि यूरिन का कलर लाइट येलो रहेगा तो पेशेंट को हाइड्रेट है, और येलो कलर रहेगा यानी कि ठीक है, पेशेंट ठीक ठाक है, यानी कि गुड कंडीशन में पेशेंट है। और डार्क येलो, अगर यूरिन का कलर डार्क येलो दिख रहा है तो लाइट डिहाइड्रेशन यानी कि हल्का डिहाइड्रेशन हुआ है। और एम्बर कलर का जो यूरिन दिखेगा यानी कि रेडिश टाइप से दिखेगा, आपको दिखने में लगेगा कि रेडिश टाइप से है, तो इसको एम्बर कलर बोलते हैं। तो डिहाइड्रेटेड है, यानी कि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड है। और ब्राउन कलर का दिखेगा, यानी कि यूरिन सैंपल जब आएगा हमारे पास तो वो ब्राउन कलर का दिखेगा, तो वो वेरी डिहाइड्रेटेड, यानी कि ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है उसको, पेशेंट को, यानी कि वेरी डिहाइड्रेशन, यानी कि ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया। अब रेड कलर का जो दिखेगा यूरिन आएगा, रेड कलर का दिखेगा तो सेवरल डिहाइड्रेट, यानी कि सेवरल डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट को। अब इसका पीएच हमको देखने के लिए मिलेगा 5.5 से 7.5 तक, इसका नॉर्मल रेंज था 4.5 से 8.0 तक। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो कंपोजिशन होता है यूरिन में नॉर्मल, तो उस कौन कौन नॉर्मल है, कौन कौन अबनॉर्मल है, ये सारे टाइप देखते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मल में क्या क्या रहता है। नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन, तो क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और यूरिया देखने को मिलेगा नॉर्मल में। और प्रोटीन यूरिया जो होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। और हम नेक्स्ट चलेंगे ओलिगो यूरिया, यानी कि अबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि ओलिगो एरिया में स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास करता है पेशेंट, उसको ओलिगो एरिया कहते हैं। और पोली यूरिया अबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि पोली एरिया में पेशेंट बार बार वो वॉशरूम जाता है, बार बार वो यूरिन पास करता है, ज्यादा यूरिन पास करता है, उसको पोली यूरिया कहते हैं। तो अब चलिए बताते हैं हेमेचूरिया, यानी कि हेमेचूरिया किसको बोलते हैं। अगर यूरिन में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा आ रहा है, यानी कि रेड ब्लड सेल आ रहा है, तो इसको हेमेचूरिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल ये यूरिन, यानी कि यूरिन में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट ज्यादा होगा तो उसको हेमेचूरिया कहते हैं। अब ग्लूकोज यूरिया, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यूरिन में, तो उसको ग्लूकोज एरिया बोलते हैं। अगर यूरिन का अगर हम देख रहे हैं केमिकल एग्जामिनेशन किए, तो अगर यूरिन में बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो नाइट्रेट हाई रहेगा। जैसे कि नाइट्रेट आ रहा है, अगर स्ट्रीप मेथड से हम लोग केमिकल मेथड से यूरिन को किए तो उसमें नाइट्रेट आ रहा है, तो जेन्युइन है कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया दिखना ही दिखना है। अगर लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो नाइट्रेट हमारा हाई रहेगा यूरिन में। यूरिन में क्रिस्टल प्रेजेंट तो है, यानी यूरिन में अगर क्रिस्टल प्रेजेंट है तो यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है यूरिन में।